दोस्तों, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो चलिए एक ऐसे क्लाइमेट चेंज पे डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप और आप अपने चैनल एसएससी गधा पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज में सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, जो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा होगा। तो क्लाइमेट चेंज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, is rise in average temperature of earth surface। एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस किस कारण से राइज होगा? ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब इसका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से क्या रिलेशन है? फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस ऑन बर्निंग। फॉसिल फ्यूल्स रिलीज करता है ग्रीन हाउस गैसेस ऑन बर्निंग। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? पेट्रोल, कोयला, ये ऐसे पेट्रोलियम, कोयला, डीजल, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो ये जब बर्न होते हैं तो कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस करती क्या है? ये ट्रैप कर लेती हैं अर्थ, जो हीट होती है अर्थ एटमॉस्फेयर में, उसको। ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप द हीट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। दिन में जब सूरज निकलता है तो पूरी पृथ्वी पे गर्मी को गर्म करता है, फिर शाम को एटमॉस्फेयर से हीट निकलने लगती है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये एक्सेस हीट को रोकती हैं। जितना एटमॉस्फेयर में होना चाहिए उससे ज्यादा हीट को ये रोकती रहती हैं। उससे क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रो तैयार बढ़िया से एकदम, बता दिया आपने होता क्या है, क्यों होता है, सब कुछ। अब अगला जो होगा, इसके इफेक्ट क्या होते हैं क्लाइमेट चेंज के, वो हम लिख देंगे। इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो इससे क्या होता है क्लाइमेट चेंज से? राइज इन टेम्परेचर, अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून्स, सीवियर ड्रॉट एंड फ्लड। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा पृथ्वी का, मॉनसून कभी लेट आएगा, कभी जल्दी आ जाएगा, हो सकता है सर्दी कम हो, आ ही ना, या मॉनसून ना आए, बरसात ना हो, ये सारी चीजें होती हैं। सीवियर ड्रॉट आने की संभावना बढ़ जाती है फिर, या कभी बहुत ज्यादा बारिश होगी तो फ्लड भी आने की संभावना बढ़ जाती है। वायलेंट हरिकेन्स, ठीक है। तो ये सारे जो है इसके इफेक्ट हैं। राइज इन, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? अभी हमारा जो अर्थ है उसका 10% जो पार्ट है वो आइस है। अर्थ कंस्टिट्यूट अराउंड 10% ऑफ अर्थ इज आइस, ठीक है। सो वो आइस बहुत तेजी से डिसअपियर हो रहा है। क्यों? राइज इन टेम्परेचर की वजह से। सो दैट आइस इज डिसअपियरिंग वेरी फास्ट, ठीक। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं। और इससे क्या होता है? राइज इन सी लेवल। सी लेवल आपका बढ़ेगा, आपके जो समुद्र है उसमें पानी बढ़ेगा। उससे क्या होगा? थ्रेट टू कोस्टल एरियाज। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, उनको तो अब ये हो रहा है कि कभी भी वो वहां पे पानी पूरा आ जाएगा और वो दूसरे देशों से शरणार्थी के रूप में शरण मांग रहे हैं। तो ये कंडीशन है, ठीक है। थ्रेट टू कोस्टल एरियाज, इवन गोवा और बॉम्बे जैसे जो प्लेसेस हैं उनको भी इससे खतरा है, ठीक। दूसरा, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, क्षति पहुंचाती हैं। उससे क्या होता है? मेनी हार्मफुल डिसीजेस के चांसेस हैं। कुछ स्किन डिजीजेस, कैंसर, इन सारे डिजीजेस के चांसेस हैं उससे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा पैरा, जिसमें आप बता देंगे कि सारी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज लीड्स टू राइज इन टेम्परेचर, अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून, सीवियर ड्रॉट एंड फ्लड एंड वायलेंट हरिकेन्स। एक लाइन में ये पूरा लिखिए, ठीक। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे फर्दर इट लीड्स टू द राइज इन टेम्परेचर लीड्स टू राइज इन सी लेवल विच पोजेस थ्रेट टू कोस्टल एरिया, विच पोजेस थ्रेट टू कोस्टल एरियाज, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस डिप्लीट ओजोन लेयर एंड दस वी आर प्रोन टू मेनी हार्मफुल डिजीजेस, ठीक है। तो ये आपका दूसरा हो गया, आपने बता दिया सारी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब इसमें हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे। तो पहले पैरा में इंट्रोडक्शन, दूसरा जो थ्रू आउट द वर्ल्ड इफेक्ट होगा, तीसरा सिर्फ इंडिया की बात कर लेते हैं। तो ये जो है क्लाइमेट चेंज, ये एडवर्सली इंपैक्ट करता है इंडियन एग्रीकल्चर को। कैसे? आपको पता है कि इंडियन एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट है? मेनली मॉनसून पे डिपेंडेंट है। इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है
क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून, ड्रॉट्स एंड फ्लड, सो इट एडवर्सली इम्पैक्ट इंडियन एग्रीकल्चर। और आप कहेंगे इन इंडिया 50% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, सो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन इंडिया। ये आपका तीसरा पैराग्राफ हो जाएगा। इसमें आपने बता दिया कि मतलब इंडिया को स्पेशली क्या प्रॉब्लम है। चाहे तो आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि पुअर पीपल आर मोर इफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज बिकॉज देयर लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन नेचर एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट द नेचर, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप थोड़ा अपने वर्ड में चेंज करके, जो भी चाहते हैं लिखना, ठीक। अब ये इंडिया की बात हो गई। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक, ये डिस्कस कर लें। आप चाहें तो वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप डेटा देना चाहते हैं तो ढेर सारे वो हैं, जैसे पेरिस एक्ट है, आप ढेर सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं, उनको मैंने अवॉइड किया है। आप चाहें तो उसको सर्च करके नेट से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप द गवर्नमेंट इज डिटरमाइंड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, पहला पॉइंट लिखिए आप, ठीक है। इंडिया इज डिटरमाइंड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, ये ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट होगा। वी आर एक्सप्लोरिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स टू एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। वी आर एक्सप्लोरिंग अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस सच एज सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी, ये लिखिए आप, ठीक। अच्छा, वी आर यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एज वेल सच एज बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, ठीक। अब क्या करना चाहिए, मतलब हमें एज ए सोसाइटी, एज ए पर्सन हमें क्या करना चाहिए। चाहे तो आप इसी पैराग्राफ में लिख दें, और चाहे तो आप एक, मतलब अगर इधर से आपके पास लगता है कि हाँ एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं तो लिख दीजिए इसको। चेंज इन लाइफ स्टाइल इज नीडेड। अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को काटना, तो इसको आप सबसे पहले लिख सकते हैं। अफॉरेस्टेशन, चेंज इन लाइवलीहुड, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, अल्टरनेट टू पॉलिथीन बैग्स। तो ये सारा आपने सजेशन दे दिया क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अब इसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिए इसको। कंक्लूजन में आप लिख दीजिए कि क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस थ्रेट टू अर्थ, इट्स इम्पैक्ट आर मच सीवियर, we need to make every effort to minimize emission of greenhouse gases so that we can minimize climate change and save the earth। आप लिख सकते हैं कि इंडिया is determined to fight climate change, ठीक है। ऐसे इसको आप कंक्लूड कर दीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो मैं डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड बनाऊंगा, एक बहुत ही हाइप्ड टॉपिक है। डायरेक्ट डिमोनेटाइजेशन पे नहीं हो सकता है, जैसे लेस कैश इकोनॉमी पे बनाऊं कुछ ऐसा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।